अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इंतहाई हसास टॉपिक पे गुफ्तगू करने चले। आप हज़रात जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों मौलाना तारिक जमील साहब का एक वीडियो क्लिप सामने आया कि जिस वीडियो क्लिप के अंदर उन्होंने अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए किराम को बुरा भला कहा और साथ कहा कि न तुम्हें कुरान का पता ना हदीस रसूलुल्लाह का पता, और दीगर भी उन्होंने फतवे लगाए, जिस पर झंग से ताल्लुक़ रखने वाली एक अजीम शख्सियत उनका वीडियो पैगाम सामने आया। वीडियो पैगाम के अंदर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने वही बातें जो मौलाना तारिक जमील साहब ने अहले सुन्नत उलमाए किराम के बारे में कही थी, उन्हीं बातों का रुख, उसी तोप का रुख मौलाना तारिक जमील साहब की तरफ कर दिया। क्या गुफ्तगू की है, स्क्रीन पर आप उनका वीडियो क्लिप समाअत कीजिए, उसके बाद मजीद गुफ्तगू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। वीडियो क्लिप समाअत कीजिए। भाई कुछ अर्सा पहले तारिक जमील साहब ने कोई बातें की हैं जिसका जवाब देना ज़रूरी है। कोई ऐसी कोई गलत बात नहीं है। कोई भी अगर कोई बात करता है तो उसका जवाब देना चाहिए पाकिस्तानी शहरी के नाते इस्लामी उसूल अखलाक के मुताबिक भी बनता है। तनकीद भी कर सकता है बंदा जो समझता हो, ठीक है। कुछ अर्सा पहले तारिक जमील साहब के मैंने बेशुमार बयान सुने हैं जिसमें वो क्लियर और वाज़ेह तौर पर फरमा रहे हैं कि ये तबका दायरा इस्लाम से खारिज, ठीक है। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा कुरान और हदीस के मुताबिक उन्होंने हवाले पेश किए कि ये तबका दायरा इस्लाम से खारिज है। लेकिन अब पता नहीं मतलब उनका इस्लाम दीन बदल गया, उनके लिए कोई नया दीन उतरा है, नौज़ुबिल्लाह, हमें नहीं पता, ये उसका मामला है। और उसने कहा कि ये मेरा अकीदा है कि ये तबका दायरा इस्लाम से खारिज है। अकीदा कहा उन्होंने कि ये मेरा अकीदा है, और उसका मौजूद था तौहीद, रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत और असहाब रसूल, जिसके मुताबिक वो ये बयान कर रहे थे कुरान हदीस के हवाले से। और अब हमारे कायदीन की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि ये सब बकवास कर रहे हैं, ना इनको हदीस का पता है, ना इनको कुरान का पता है, ना इनको कोई और बात का, ना इनको इस्लाम का पता है। तारिक जमील साहब से मैं मुखातब होकर बल्कि डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि बकवास हमारे कायदीन नहीं कर रहे, बकवास तुम कर रहे कि जिनका पहले इस्लाम कोई और था, अब कोई इस्लाम और आ गया है, ठीक है कि नहीं। वो पहले भी उसी इस्लाम पर थे, अब भी उसी पर डटे हुए, ठीक है। कि ये सबक बस कुरान हदीस का उनको सब पता है, नहीं पता तो तुमको नहीं पता, क्योंकि वो जिस कुरान हदीस को पहले मानते थे उसी को आज मान रहे हैं, उसी कुरान को आज मानते हैं। लेकिन अगर कुरान हदीस को बदला है तो वो तो सिर्फ तुम हो, जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें जलील करके रख दिया, जिसकी वजह से अल्लाह करीम ने तुझे जलील करके रख दिया। जी हाँ नाज़रीन, स्क्रीन पर आपने वीडियो क्लिप समाअत किया आलमी मुबल्लिग इस्लाम मौलाना तारिक जमील साहब को जो जवाब दे रहे थे, जंग से ताल्लुक़ रखने वाली एक अजीम शख्सियत है। नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब से हमें कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं। मामला यहाँ पे ख़राब होता है कि पहले की मौलाना तारिक जमील साहब की तकारीर देखें, जहाँ वो शिया उलमाए किराम से मिलते थे, वहाँ पर वो भुला भला भी कहते थे और दायरे इस्लाम से खारिज तक होने के उनकी बातें। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि इस वक्त में कि जिस वक्त पूरी सुन्नी कौम इख्तिलाफात के बावजूद भी ईरान की हिमायत में खड़ी थी, ईरान पे हमलों की मजम्मत कर रही थी, जिस तरीके से पाकिस्तानी शिया हजरात कर रहे थे, उसी असना में ईरानी जंग को तशबीह देकर सहाबाए किराम की गुस्ताखी करना और उसी तरीके से वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना। और हालिया दिनों में जवाद नकवी साहब का जो इंटरव्यू हुआ इरशाद भट्टी के साथ, उसमें उन्होंने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पे दोबारा से हमला किया ज़ुबान के ज़रिए से। नाज़रीन, यहाँ पर सोचने की बात यह है कि मुझे किसी से भी हमदर्दी हो, किसी मुल्क से भी आपको हो, ये हक है, कर सकते हैं, लेकिन अपने मुल्क से बढ़कर नहीं होनी चाहिए। मौलाना तारिक जमील साहब से गुजारिश है कि हमदर्दी हर किसी को है, ईरान पे हमलों की मजम्मत हर किसी ने की है, लेकिन जब ये मामला शुरू हुए तो उस वक़्त फिर दूसरा रवैया भी दिखाना पड़ता है। मैं नहीं कहता कि मुल्क में शिया सुन्नी फसाद को दोबारा से भड़काया जाए, बल्कि ख़त्म किया जाए। बिल्कुल हुकूमत से हमने बारहा मुतालबा किया अपने दूसरे चैनल्स पर मुख्तलिफ वीडियोज़ में कि इस तरह का कानून पास किया जाए कि जिससे वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान से फ़िरका वाजियत का मुकम्मल खात्मा हो। वो कानून यही है कि मुतलकन ऐसा कानून पास किया जाए कि किसी भी जो है मज़हब की रेड लाइन को हिट करने वाले को सज़ा दी जाए। बाकी मौलाना तारिक जमील साहब के हालिया जो मुतनाज़ वीडियो थी उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, और ये जो पैगाम दिया गया इस हवाले से आप क्या कहेंगे, कमेंट में कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।